तो बच्चों हम पेपर 12 जुलाई का चैप्टर टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमने खत्म कर दिया। अभी हम पेज नंबर 4 पे है इस नौ प्लान के क्वेश्चन पेपर पे। पहले का आंसर सिलिका है, क्योंकि वो एक कंपाउंड है मिट्टी जिसका फॉर्मूला है SiO2 है। बाद में के दो बोंगार्ड ये एलिमेंट है। अपने पूछा था कंपाउंड कौन है, तो 1 और 3 बोले तो बॉम्बे ऑप्शन हो चुका है बेटा। यानी उसके बाद में बेटा 3 नंबर में अपने पूछा प्योर सब्सटेंस कौन है, वो तो कैल्शियम ऑक्साइड है। क्योंकि वुड एक मिक्सचर है सेल्यूलोज और लिग्निन और सुबेरिन 3 जनों का। और हवा भी एक मिक्सचर है, तो इसका ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 से तुमको फास्ट लग रहा होगा, इसलिए तुम्हारे लिए स्लो कर रहा हूं बेटा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नीदर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर एन इंसुलेटर। एक तो साला मुझे बिजली में भी और ये इंसुलेटर में भी नहीं है। तो देखो, मेटल आर गुड कंडक्टर, क्रोमियम इज मेटल, गैलियम इज मेटल, पोटेशियम इज मेटल, जर्मेनियम इज भक्ति सीता गीता, इट इज अ मेटलॉइड। सब तिखट पोए खाते, याद है ना। तो ये मेटलॉइड है, तो जर्मेनियम धर लो मग अपन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। केरोसिन उसका फॉर्मूला है। दारू वो तो फॉर्मूला है C2H5OH, कितने बार मैं तुमको बोलता घर पे बनाना सीख जाओ। पेट्रोल उसका फॉर्मूला है। हवा नहीं 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 नहीं, रुको, इज नॉट अ मिक्सचर। अल्कोहल, केरोसिन भी मिक्सचर, पेट्रोल भी मिक्सचर। मेरे मेरे को दारू का फॉर्मूला है ना, बोले तो कंपाउंड है। ठीक है ना, केरोसिन इज अ मिक्सचर, ध्यान सुनाओगे। पेट्रोल इज अ मिक्सचर। अभी आगे से ध्यान रखियो, प्योर सब्सटेंस। कंफ्यूज हो जाएगी, कंफ्यूज। एक तो सर लाइट में मक्खी। इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस, जान दो। देखो, प्योर सब्सटेंस के लिए कौन से वाक्य सही है। कृष्णकांत पवार, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल ट्रू। प्योर सब्सटेंसेस में भी कंपाउंड और मिक्सचर, रॉन्ग। प्योर सब्सटेंस हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, यस। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल, रॉन्ग। 1 और 3, इसका ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो हवा। एयर इज अ मिक्सचर, इट डज नॉट हैव एनी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। आता पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, जर 10 ग्राम मिठात 150 ग्राम पाणी टाकलं, देन कॅल्क्युलेट मास परसेंट पूछ रहे, मास अपॉन मास। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, 1000 अपॉन 16, 6.25 बच्चे बोल रहे बॉम्बे ऑप्शन। चलो भाई आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस आई आइस इन नेचर। आइस इज होमोजीनियस। मिट्टी इज डेफिनेटली नॉट होमोजीनियस, क्योंकि तुम एक चम्मच मिट्टी खा के देखना, ऊपर धूल धूल रहेंगे, नीचे कंकड़ आएंगे, नीचे आएंगी, और नीचे जाओगे तो और पत्थर आएंगे बड़े बड़े। मिट्टी इज नॉट होमोजीनियस। लकड़ी इज होमोजीनियस, वुड इज होमोजीनियस। वुड बहुत अच्छे से मिली हुई है, यस। ठीक है। एयर इज होमोजीनियस। तो मैं तो 2 और 4 पे, पर विशेष करके 4 पे मेरी पेट डालूंगा। और आइस, आइस होमोजीनियस है क्या। प्रैक्टिकली सोचे तो दुनिया में होमोजेनियस कोई है ही नहीं। अब ये आइस को इसमें डाल दिया ना साला, ये आइस वैसे तो एक प्योर कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है H2O, सॉलिड फॉर्म का H2O। लेकिन अब ये इसमें डाल ही दिया कि नेचर में होमोजेनियस कौन है, तो साला नेचर में बर्फ पे धूल भी पड़ रही थी ऊपर ऊपर। तो एयर तो है, तो फोर्थ आना ही चाहिए। तो 1 और 4 या 3 और 4, और 3 है नहीं, तो डी वाला 3 और 4 खत्म, तो बी 1 और 4। तो यस, समझन सबको। 110 ग्राम कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 510 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ओके। व्हाट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अरे 110 और नीचे सोल्यूशन ही दिया है ना, 1/5 × 100, 20%। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो तो बेटा MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, कोलोइड। लक्षात ठेवायचं, गाव ठेवणं। नहीं, आंसर सस्पेंशन नहीं उसका, 11 का बॉम्बे होना चाहिए। 11 का सी दिया है, चेक कर लेंगे अपन, करेक्शन कर लेंगे। मैटर प्योर, अरे मौसी इकड़ पाए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे होगा ना, कोलोइड। अरे शरद चंद्र पवार इकड़ पाए। 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड विल लीव बिहाइंड रेसिड्यू ऑन हीटिंग। इनमें से किसको तपाने के बाद में कुछ ना कुछ रेसिड्यू छोड़ के जाएंगे। ब्राइन म्हणजे नमक का पानी, तो मर्क्यूरी को गर्म करने पे भाप बन के उड़ जाएगा, ब्रोमीन के फ्यूम्स उड़ जाएंगे, दारू भी उड़ जाएगा, तो नमक का पानी में पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। ये ऑप्शन ब्राइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। म्हणजे टिंडल इफेक्ट तो वो दिखाते हैं ना, जो कौन हो, एक तो नॉन, एक तो सस्पेंडेड सस्पेंशन,
सस्पेंडेड नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्ब्ड सस्पेंशन या कोलॉइड, मोस्टली कोलॉइड फर्स्ट प्रायोरिटी। चॉक पाउडर और वाटर क्या है, सस्पेंशन। पोटेश एलिमेंट वाटर वो तो होमोजेनियस मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन। शुगर एंड वाटर वो भी वो है। पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर वो भी है, वो है यार बाप। तो नीचे के तीनों ट्रू सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, कोलॉइड इनमें एक भी नहीं है, ऊपर वाला सस्पेंशन है। तो अनडिस्टर्ब्ड डिस्टर्ब्ड सस्पेंशन जिसमें वो चौक के पाउडर तैरता ही रहे, वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। ओके। अभी 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड फोम। तुमको मालूम फोम, वो तुमने टेबल रटा था एनसीईआरटी का, लिखा भी था ना बुक में, रटा था। फोम, फोम मतलब मऊ मऊ। बताओ भैया जल्दी। शेविंग क्रीम है फोम। रॉन्ग दिया है। 14, 14 का भी कृष्णा, पक्के तेरे मार्क बढ़ रहे ना। शेविंग क्रीम करूँ ना इसका, बच्चों एनसीईआरटी खोल के देखो, फोम में शेविंग क्रीम दिया है क्या। नब्बे एनसीईआरटी कोलॉइड खोल के देखो जल्दी, 9th एनसीईआरटी है वो टेबल लिखा था बुक में, वो देखो क्या फोम में कोलॉइड दिया है क्या। टाइप्स ऑफ कोलॉइड, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड हेडिंग दी थी, बाला मोटा टेबल था, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड। शेविंग क्रीम है फोम में दिया है पक्का। और मैंने जो आंसर दिया था, आंसर की मैं क्या दिया था, 14 का चेन्नई दिया था। ब्रेड, ब्रेड किसमें है, फोम है ब्रेड में, ब्रेड है फोम में। शेविंग क्रीम है, ब्रेड है किसमें, ब्रेड, ब्रेड पूरी इसमें। देखो किसमें ब्रेड, सॉलिड सोल में क्या, एरोसोल में क्या, एरोसोल में ब्रेड। बटर है, चलो ठीक है चलो। चलो 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 ठीक है, इधर देखो 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस जो है ये वो प्रॉपर्टी है जिस किसी लिक्विड सॉल्यूशन में चार्ज पार्टिकल रहते हैं, वो डांस करते रहते हैं। अरे बाप रे, तुमको एग्जांपल लिखा के देने पड़ेंगे, ये वाली थ्योरी का मैं तुमको एक पीडीएफ डालूंगा। जनरली कोलॉइड करते हैं, तो हाइड्रोसोल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, चॉक इन वाटर की, आर्सेनस सल्फाइड। चॉक इन वाटर तो सस्पेंशन है, खत्म, वो नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेगा, लिक्विड सॉल्यूशन चाहिए, आर्सेनस सल्फाइड या हाइड्रोसोल। आंसर क्या है, ए है 15 का, डी है आर्सेनस सल्फाइड। ये मैं तुमको एग्जांपल की लिस्ट लिखा रहा हूँ, जल्दी से सब बच्चे लिख लो। सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखो जल्दी, हेडिंग लगाओ एटलीस्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस। रुको 1 मिनट। मैं जो अंडरलाइन करूंगा वो लिखते चले जाना। इलेक्ट्रोफोरेसिस is a separation technique used by biologists and chemists to separate mixture, especially protein and nucleic acid. Electro means new line में, electro means electricity, point number 2, and phoresis means movement. It implies migration and separation of a charged particle through a solution under the influence of electric field.
उमेश भाऊ अभ्यास चालू नाही घरी? नाही. जे आर ट्युटोरियलचे व्हिडिओ करतोय का रोज? किती झाले? 2 व्हिडिओ झाले. 2 धडे झाले, 2 व्हिडिओ झाले. अंबानी शेट किती झाले तुमचे? 4 चॅप्टर. अंबानी शेठ होमबाबा मधून पण गोल्ड मेडल आणणार दुकानवर विकायला. नच पडेगा भैया. 200 ग्राम गोल्ड भाई, भाव है भाव. 20 तोळे सोनं. 20 लाखाचं सोनं भेटेल डायरेक्ट युवराज. गोल्ड मेडल आण फक्त तू होमबाबा मध्ये. दुकानावर विकू आपण गोल्ड मेडल. अंबानी शेठ को मोटिवेशन मिल गया अभी. अब तो पढ़ने से पड़ेगा यार, मेडल सोने का विषय सोने का. नमन टोळे जी आपके कितने वीडियो है जेआर ट्यूटोरियल पे? पहले मैं एक अनाउंस करके रखता, इस सैटरडे को चेक करूंगा मैं. खत्म हो जाएगी ना? कर देना कैसे भी करके. बहुत मारूंगा इस सैटरडे को. इस सैटरडे को खत्म कर देना. कल का बता देता मैं तुमको. कल मैं जेआर ट्यूटोरियल के पहले 2 चैप्टर चेक करूंगा. 3. 3 चैप्टर चेक करूंगा कल. कुछ भी करना है, खत्म करके आना 3 चैप्टर. ऑफलाइन वाले गायब मत हो जाना. सबने लिख लिया ना? हाँ. तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो निंजा टेक्निक है, वो तुम थोड़ा सा भी प्लीज. अरे यार. हम्म. इसको तो तुम थोड़ा सा, तुम्हारा पढ़ने का काम रहता है बेटा. इतना 5,000 करोड़ किताब इधर लाइब्रेरी में है. कोई ना वो कोई बुक में पढ़े वाला होगा. जैसे उदाहरण के लिए उधर एक येलो कलर की विनय कुमार की नीट की केमिस्ट्री की बुक है मोटी सारी 2,000 पान की. उसमें लिखे लाई है. पढ़ लेना तुमने. देखो इधर. चलो 16 नंबर का क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमल्जन. अरे देखो भाई, इमल्जन कौन नहीं इनमें? मुझे तो लगता है शेविंग क्रीम, क्योंकि अभी अभी हमने देखा वो फोम है. तो इमल्जन कैसे हो सकती है? वन ऑफ द सॉलिड. अच्छा, मेरे को तुम्हारी लर्निंग भी लेनी पड़ेगी ना बरोबर. कल से चौकना चालू करना पड़ेगा, फिर तुम पढ़ोगे. वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड. सॉलिड इन सॉलिड को क्या बोलते हैं? सोल. एलॉय. एलॉय ब्रास. यस. हाउ? एरोसोल कौन है? बटर की तरह बोला बेटा मैंने आंसर. इमल्जन में शेविंग क्रीम नहीं आएगा, मैंने ये बोला. अच्छा, बटर जेल में है ऐसा. इमल्जन में कौन कौन दिया है तुम्हारे पास? बटर भी मिल्क का भाई है, इसलिए होगी. पर फेस क्रीम शेविंग क्रीम अलग अलग है. फेस क्रीम लगाने के बाद झाग झाग नहीं बनता. शैम्पू शैम्पू. ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोसोल. मिस्ट. तो ईस्ट क्यों बोला? अच्छा, ये इसका आंसर अपन ने 80/580 कर लेना, क्योंकि तुमको नीचे सॉल्यूशन चाहिए, हो जाएगा. 20. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस? मेल्टिंग ऑफ आयरन यस. रस्टिंग नॉट. बेंडिंग ऑफ आयरन यस. ड्रॉइंग ऑफ वायर इन आयरन मेटल. हाउ? 1 2 का 4. मतदान ऑप्शन सी ला. एक टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज. 20 का बी दिया है. 1 3 का 4. हाँ, 1 3 का 4 ही चला. सॉरी सॉरी, मैंने 1 2 का 4. रस्टिंग नहीं है बोला था. टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज. दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय. मैंने तुमको बोला ना अभी कुछ दिन पहले. गुरु ने पूछा था मेरे को, है ना, आयोडीन इन अल्कोहल. ठीक है. उसने पूछा था ना स्टार्च आयोडीन टेस्ट किससे करते फिर, अगर आयोडीन ही है तो. वो खिड़की नहीं है ना बरोबर, इसलिए नहीं दिखता.
वो खिड़की इधर, जाली उधर चाहिए थी। चलो 22 नंबर, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ये शायद ट्रू सॉल्यूशन है। हेट्रोजीनियस में कैसे आ गई? हेट्रोजीनियस है और टिंडल इफेक्ट दिखा था। हेट्रोजीनियस है लेकिन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा था। हेट्रोजीनियस है, और टिंडल इफेक्ट दिखा था। दोनों सेम ही और बी दिया है उसने। सल्फर को उसमें घुल जाना चाहिए, ट्रू सॉल्यूशन बनाना चाहिए। सेम क्वेश्चन मिल गया अपने को। कोलोइडल है, कोलोइडल है तो हेट्रोजीनियस होगा कि होमोजीनियस? हेट्रोजीनियस। और टिंडल इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। सी ऑप्शन रहना चाहिए, हेट्रोजीनियस एंड सोर्स टिंडल इफेक्ट। तो ए और सी दोनों होना चाहिए, ऐसा तुम्हारा मानना है? तो मैंने आंसर क्या दिया था? बी। नहीं ना भैया, 22 का, 22 का डी दे दिया था मैंने। अरे यार, ये तीसरे बार कट कर दिया मैंने उसको। इधर देखो, तो इसको कोलाइड है टिंडल इफेक्ट दिखाना चाहिए, तो 22 का ए एंड सी बोथ हो जाएगा। होएगा बोनस। और बच्चों, आज तुमको एक कोलाइड का और एक एग्जांपल मिल गया ना, सल्फर पाउडर इन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन, तो लिख लेने को। और गूगल पे करके ये भी ढूंढ लेना विच व्हाट डिफरेंट एट टाइप के कोलाइड में कौन सा कोलाइड है। जिसे ये प्रिंटर सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, मैटर की कितने स्टेट में, किस में आता है? सॉलिड में आता नहीं। तो एक कार्बन इन कार्बन डाइसल्फाइड सी एस इन सी एस टू सोल्यूशन जो है, कोलॉइड तो है लेकिन 8 कोलॉइड में से कौन से में, इमल्जन की, फोम की, एरोसोल की, सोल की, क्या? वो ढूंढ के नोटबुक में लिख लेना, वो तुम्हारा काम है। हर न्यू एग्जांपल ऐड होते रहना चाहिए नोट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? डिकेइंग ऑफ वुड हाउ, बर्निंग ऑफ वुड हाउ, सॉइंग ऑफ वुड नो। लकड़ी काटना आरी से, वो उससे लकड़ी बदल नहीं जाती। लकड़ी सड़ने से यस। बर्निंग ऑफ वुड से हाउ धुआं बनता है, 1 एंड 2 तो है केमिकल चेंजेस। हैमरिंग ऑफ वुड नो, 1 एंड 2 है। 24 मिक्सचर ऑफ एक, दरवाजा लगा, दरवाजा लगा, दरवाजा लगा भाई। इधर देखो, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड ग्राउंड ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय, क्या? शेंगदाणे का तेल आणि दूध सेपरेटिंग फनल, क्योंकि उनकी डेंसिटी अलग अलग रहेगी। हाँ, जिन बच्चों ने कभी दूध में घी डाल के पिया होगा उनको मालूम होगा, अंडे की येलो येलो योल के जैसा घी जो है दूध के ऊपर तरंगता रहता है ऊपर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस कैनॉट बी सेपरेटेड बाय डिफ्यूजन मेथड? इनमें से आपस में जो जो रिएक्शन कर जाती होंगी दो गैसेस, उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते होंगे। मुझे लग रहा है CO2 एंड H2, क्योंकि शायद ये प्रोड्यूसर गैस बनाते हैं। रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है शायद। कैनॉट बी सेपरेटेड बाय डिफ्यूजन। हाँ, ऑप्शन क्या दिया है? एडुलर पे दिया ना आंसर, क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज डी, CO2 एंड N2। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बहुत भारी चीज सीखने मिली। CO2 and N2O, two gases cannot be separated by diffusion because they have almost the same molecular mass and size. मॉलिक्यूलर मास अगर सेम रहा, ऑलमोस्ट सेम रहा दो गैसेस का, उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? समझ आ रही है सब बच्चों को? तो ये लाइन तुम्हारे नोट्स में रहनी चाहिए। डिफ्यूजन मतलब दो गैसेस को मिक्स करना भी, और डिफ्यूजन से हम दो गैसेस से अलग को अलग अलग भी करते हैं। लेकिन ऐसे गैसेस जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत पास पास में होता है, उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। When two gases have the same molecular mass, they diffuse at same rate and cannot be separated by diffusion method.
और एक लाइन दी है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन देयर मॉलिक्यूलर मास टेम्परेचर एंड प्रेशर। हर बार न्यू न्यू चीजें सीखने मिलती है, लिख लेने का भाई नोट्स हो। भूमि बाबा में भी आया, एलिसो में भी आया, कोई भी जगह पे आया तो भी ध्यान रखने का सब है। इस संडे को सिलेबस बोल दिया ना, एटम मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और मैथ्स में नंबर सिस्टम ही है ना वापस, रैशनलाइजेशन डबल है। आज साइंस का सिलेबस, ये साइंस का डिस्कशन खत्म कर देंगे और 1-2 मिनट में मैक्सिमम, फिर मैथ चलाएंगे 2-4 दिन। नाही ना, हे ऑनलाईन नवीन विद्यार्थ्यांचं नाही जाणार तो. कोण करतच नाही पोरं. आणि इतक्यांना शिकवलं त्यांच्यातून कोणाला येणारच नाही कोण. सब बच्चों का हो गया क्या? हाँ. ये नीचे का काड़ू काड़ू, ऊपर का लालू लालू, सब लिखने का है. CO2 का मास अभी तुमको मास नहीं निकालता था ना, ठीक है, वो ये हफ्ते में सीखेंगे अपन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. आता जो पुराने बच्चे उनको तो आता है, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, 32 आणि 12 44, NO2 का एक, नाइट्रोजन का 14, दो ऑक्सीजन का 32, 32 आणि 14 46, तो 44 आणि 46, 44 और 46 बहुत पास पास में है. और बाकी सब जो बाकी के 3 ऑप्शन में बहुत फर्क है, इसलिए उनको अपन फटफट निकाल सकते हैं. उनको दो गैस अगर इस रूम में मिक्स हो गई, CO2 और NO2, सॉरी N2O, N2O 28 आणि 16, अरे हाँ वो तो एग्जैक्टली सेम हो जा रहा है. CO2 का 44 है, N2O का भी 44 है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास 44 है. और N2O तो वो है लाफिंग गैस शायद. तुम्ही आयलंड दिलं का? चलो हो गया क्या? उड़ाऊ क्या? झाला का भाऊ? नो सर. लिहा भाई लिहा, पटपट लिहा फक्त. जितका अंडरलाईन करून दिलं तितकंच लिहा. आणि हे 44 आहे दोघांचं, हे लिहून घ्या एक्झॅक्टली सेम. एक जैसे N2O है ना, वैसे ही NO2 है. NO2 का 46 है, इसका 44 है, आणि CO2 का 44 है. तो CO2 और N2O सेम टू सेम को मिक्स अलग अलग करना मुश्किल है, लेकिन CO2 NO2 दो का भी फर्क रहा तो अलग कर सकते हैं झटपट. लेकिन सेम मॉलिक्यूलर मास आ गया तो अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है. 10वीचा क्लास 2-3 मिनिटांनी चालू होईल, 9वीचा चालू आहे अजून 1-2 मिनिटं. चला झालं का? उडू का? स्क्रीनशॉट रेकॉर्डिंग वर आहे, आज नाही लिहिता आलं तर पुढे लिहिता येईल. इकडे पहा. 26 ग्रीजी स्पॉट टी शर्ट से हटाने के लिए व्हाट शुड वी यूज? तेल का दाग उड़ाने के लिए सॉल्वेंट यूज करना चाहिए हमको. नैफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय सैंड. नैफ्थलीन डांबर गोळ्या, टॉयलेट वॉशिंग बेसिंग, सब्लिमेशन. सोल्युशन कंटेन 50 लिटर दारू, 150 लिटर पाणी. कॉन्सन्ट्रेशन दारू आणि पाणी 200 लिटर अपॉन 50, 50 अपॉन 200, 1/4, 25%, 1/4 म्हणजे 25%. इनमें से मेटल कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है? मर्क्यूरी. रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड करोजन एंड इट इज अ केमिकल चेंज. ये जो बचे इतने 35. विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय वाटर एज सॉल्वेंट? सैंड और सल्फर, क्योंकि इन दोनों में से एक भी घुलता नहीं साला पानी में. शुगर और सैंड अगर मिक्स हो गया, अगर तुम शक्कर ला रहे थे और तुम्हारी पिशवी फट गई आते आते, मिट्टी पड़ गई, तो पूरी मिट्टी एंड पूरी शक्कर उठा लेना, सारी की सारी टोपले में भर लेना, घर पे ला लेना. तुम्हारी मम्मी गांव से आने के पहले उसको बादली में डाल देना,
फिर घुमाते 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 गुड़ 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 तो पानी के अंदर शक्कर घुल जाएंगी, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएंगी। डिकैंटेशन से सारी मिट्टी और फिल्ट्रेशन से बाजू में मिट्टी कर देना। अब पानी एंड शक्कर घुले वाली है तो वो भगोने में डाल के उकड़ने को रख देना, बैक्टीरिया मर जाएंगे, पानी भाप बन के उड़ जाएंगे, खड़े शक्कर मिल जाएंगे, उसको चूरा कर करके शक्कर बना देना वापस से। कॉपर सल्फेट और सैंड, हम पानी की मदद से वाटर यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट उन्हीं दो सॉलिड चीजों को अलग कर सकते हैं जिनमें से कोई एक पानी में घुल रहा हो, लेकिन ए ऑप्शन सैंड एंड सल्फर दोनों भी नहीं घुलता है। द बेस्ट वे टू रिकवर शुगर फ्रॉम एन एक्वस शुगर सोल्यूशन इज क्रिस्टलाइजेशन। शक्कर के सॉल्यूशन से, गुलाब जामुन के पाक से शक्कर को बाहर निकालना, पूरी जो शक्कर पानी में घुल चुकी है उस शक्कर को बाहर निकालने का सबसे इवेपोरेशन से भी बेस्ट तरीका है क्रिस्टलाइजेशन। 33 which of the following cannot be separated from air by the process of fractional distillation? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो ऑलमोस्ट 0 केल्विन है। दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर, ऑलमोस्ट उधर पहुंच नहीं सकते अपन, तो हाइड्रोजन को अपन अलग भी नहीं कर सकते। 34 व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड टुगेदर, तो एक आयरन सल्फाइड नाम की गैस, आयरन सल्फाइड नाम का केमिकल बनता है। और ये आयरन सल्फाइड केमिकल बनने के लिए क्या होता है, आग से ऊर्जा खुद के अंदर ली जाती है या ऊर्जा बाहर छोड़ दी जाती है, ली जाती है। ठीक है, जब मिक्सचर ऑफ आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड स्ट्रांगली, तो पहले हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फर्स्ट इट इज एब्जॉर्ब। और कंपाउंड कभी भी जो बनता है ना, वो बनता इसीलिए है क्योंकि आयरन अकेला खुश नहीं था, सल्फर अकेला खुश नहीं था, दोनों मिलकर बहुत खुश है। इसलिए मतलब एनर्जी रिलीज हो जाती है। जो लोअर एनर्जी लेवल पर रहता है बहुत स्टेबल कंपाउंड रहता है, शांत कंपाउंड रहता है। तो पहले कंपाउंड बनने के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी गई और बाद में रिलीज कर दी गई। ये एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें का ये क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैप मेटल कैनॉट बी, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो कोबाल्ट मैग्नेट के पास आकर्षित होता है, निकेल होता है, और स्टील उसमें लोखंड यूज होता है बनाने में, आयरन तो वो भी होता है। क्रोमियम जो है ये आकर्षित नहीं होता मैग्नेट की तरफ। अपना बच्चों केमिस्ट्री खत्म हो गया, 9वीं 10वीं के बच्चों ध्यान दो, कल मॉर्निंग क्लास है सुबह 6 से 7, मैं ये डिस्कस करूंगा, ये पेपर डिस्कस करूंगा। बाय बाय। इस हफ्ते के मॉर्निंग क्लास में खाली मैथ का पेपर डिस्कस होगा। श्रेया सोनटक के जी है क्या अभी मीटिंग में? श्रेया सोनटक के जी है क्या अभी मीटिंग में? नहीं है। 9th के बच्चों सुबह